गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक चैप्टर एमएस एक्सेल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो आप लोगों के आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल किसका भाग है? ऑप्शन ए एमएस वर्ड का, ऑप्शन बी मेमोरी का, ऑप्शन सी एमएस ऑफिस का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा एमएस ऑफिस। जो एमएस एक्सेल है वह एक एमएस ऑफिस का भाग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? पहला ऑप्शन है एमएस वर्ड, दूसरा ऑप्शन है एमएस एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है एमएस ऑफिस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा एमएस एक्सेल। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। हमारा अगला प्रश्न है, सारणीबद्ध सूचनाओं को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न है, सारणीबद्ध सूचनाओं को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है वर्कबुक, तीसरा ऑप्शन है वर्कशीट, चौथा ऑप्शन है लेबल। तो हमारा सही उत्तर होगा वर्कशीट। जो सारणीबद्ध सूचनाएं होती है उसे तकनीकी भाषा में वर्कशीट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस के किस भाग में सूचनाएं पंक्ति एवं स्तंभ में व्यवस्थित होती है? एमएस ऑफिस के किस भाग में सूचनाएं, जो एमएस ऑफिस में सूचनाएं होते हैं वह किस भाग में पंक्ति एवं स्तंभ में व्यवस्थित होती है? तो पहला ऑप्शन है एमएस वर्ड, दूसरा ऑप्शन है एमएस एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है एमएस पावर पॉइंट, चौथा ऑप्शन है एमएस आउटलुक। तो हमारा सही उत्तर होगा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल है वह एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेल वह भाग है जिसमें सूचनाएं पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस के किस भाग में गणित के साधारण सूत्र एवं फंक्शन का प्रयोग होता है? एमएस ऑफिस के किस भाग में गणित के साधारण सूत्र एवं फंक्शन का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है एमएस वर्ड, दूसरा ऑप्शन है एमएस आउटलुक, तीसरा ऑप्शन है एमएस एक्सेल, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा एमएस एक्सेल। जो एमएस एक्सेल है उसमें गणित के साधारण सूत्र एवं फंक्शन प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइलों को क्या कहते हैं? जो एमएस एक्सेल है उसमें फाइल बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वर्कबुक, दूसरा ऑप्शन है वर्कशीट, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट, चौथा ऑप्शन है लेबल। तो हमारा सही उत्तर होगा वर्कबुक। ऑप्शन ए, एमएस एक्सेल में बनाए गए फाइलों को वर्कबुक कहते हैं, वर्कबुक। अगला प्रश्न है एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं? एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं? पहला ऑप्शन है लगभग 5, दूसरा ऑप्शन है लगभग 10, तीसरा ऑप्शन है लगभग 20, चौथा ऑप्शन है लगभग 16। तो हमारा सही उत्तर होगा लगभग 16। एक वर्कबुक में लगभग 16 वर्कशीट होते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक किसमें विभाजित रहती है? एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक होते हैं वह किसमें विभाजित रहती है? पहला ऑप्शन है रो में, दूसरा ऑप्शन है कॉलम में, तीसरा ऑप्शन है रो एवं कॉलम में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा रो एवं कॉलम में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक रो एवं कॉलम में विभाजित रहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्कबुक में प्रत्येक रो एवं कॉलम का एक नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्कबुक
के प्रत्येक रो और कॉलम होते हैं उसका एक नाम होता है, उसका क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है लेबल, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है वर्कशीट, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा लेबल। जो प्रत्येक रो और कॉलम होते हैं उसका नाम है लेबल। अगला प्रश्न है, रो एवं कॉलम जहां आकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? हमारा एमएस एक्सेल में रो एक साइड होते हैं और कॉलम ऊपर की ओर होते हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों मिला के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? रो एवं कॉलम जहां आकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लेबल, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट, चौथा ऑप्शन है वर्कशीट। तो हमारा सही उत्तर होगा सेल। जो रो और कॉलम आकर मिलते हैं, जहां आकर मिलते हैं उसे हम लोग सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? प्रत्येक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 256, तीसरा ऑप्शन है 185, चौथा ऑप्शन है 245। तो हमारा सही उत्तर है 256। एक वर्कशीट में 256 कॉलम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्कशीट में अधिकतम कितने रो होते हैं? अभी अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्कशीट में अधिकतम रो कितने होते हैं? 256 तो कॉलम होते हैं, लेकिन अब रो पूछ रहा है, रो कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 65,536, दूसरा ऑप्शन है 65,513, तीसरा ऑप्शन है 65,514, 45 है, और चौथा ऑप्शन है 65,505। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 65,536। अगला प्रश्न है, वह सेल जिसमें टाइप किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न है कि वह सेल जिसमें टाइप किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है करंट सेल, दूसरा ऑप्शन है सेल, चौथा ऑप्शन है वर्कबुक, और चौथा ऑप्शन है वर्कशीट। हमारा सही उत्तर है करंट सेल। जो करंट सेल है उसमें टाइप किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी सेल का एड्रेस क्या प्रदर्शित करता है? जो किसी भी सेल है उसका एड्रेस क्या प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है रो, दूसरा ऑप्शन है कॉलम, तीसरा ऑप्शन है कॉलम एवं रो, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो सेल का एड्रेस होता है वो कॉलम एवं रो को प्रदर्शित करता है। जो सेल का एड्रेस होता है वो कॉलम एवं रो को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, कॉलम एवं रो। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक या फाइल का विस्तारक नाम क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, जो एमएस एक्सेल है इसमें वर्कबुक या फाइल का विस्तारक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है .doc, दूसरा ऑप्शन है .txt, तीसरा ऑप्शन है .xls, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी .xls। ये हमारा एमएस एक्सेल के फाइल है उसका विस्तारक नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, एमएस एक्सेल किस सिद्धांत पर आधारित सॉफ्टवेयर है? जो एमएस एक्सेल है वह किस सिद्धांत पर आधारित सॉफ्टवेयर है? तो इसका उत्तर है GUI सिद्धांत। जो एमएस एक्सेल है वह GUI सिद्धांत पर आधारित सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल के किस भाग में क्रमशः मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज का बटन होता है? एमएस एक्सेल के किस भाग में क्रमशः मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज का बटन होता है? तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन कहाँ होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मेन्यू बार,
दूसरा ऑप्शन है टाइटल बार, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल, चौथा ऑप्शन है फार्मूला बार। तो हमारा सही उत्तर होगा टाइटल बार। जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज का बटन है वो टाइटल बार में ही रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। एक्सेल विंडो के किस भाग की मदद से हम एक्सेल के सभी कार्य जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट आदि संपादित कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्सेल विंडो के किस भाग की मदद से हम लोग एक्सेल के जो फाइल कार्य होते हैं उसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट आदि का कार्य कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है टाइटल बार, दूसरा ऑप्शन है मेन्यू बार, तीसरा ऑप्शन है वर्कशीट, चौथा ऑप्शन है स्टेटस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा मेन्यू बार। जो मेन्यू बार है उसमें उसकी मदद से हम फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट आदि का कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन बी मेन्यू बार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक्सेल विंडो के किस भाग में वे बटन होते हैं जिनसे टेबल तथा उसके कंटेंट की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। एक्सेल विंडो के हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि एक्सेल विंडो के किस भाग में वे बटन होते हैं जिनकी मदद से टेबल तथा उसके कंटेंट की फॉर्मेटिंग की जाती है। जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ उसका फॉन्ट साइज, मतलब उसका जो साइज है उसका बड़ा छोटा करना, वो साइज जो लिखा हुआ है उसका स्टाइल में लिखना, बोल्ड अक्षर में लिखना, इटालियन स्टाइल में लिखना, ये सब किस भाग में होता है। तो पहला ऑप्शन है फार्मूला बार में, दूसरा ऑप्शन है वर्कशीट में, तीसरा ऑप्शन है मेन्यू बार में, चौथा ऑप्शन है टाइटल बार में। हमारा सही उत्तर है फार्मूला बार। फार्मूला बार में ही फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा किया जा सकता है, लिखा हुआ वर्ड को इटालियन स्टाइल या फिर बोल्ड स्टाइल में किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है एक्सेल विंडो में यूजर डाटा कहाँ टाइप करते हैं। एक्सेल विंडो है उसमें यूजर डाटा को कहाँ टाइप करते हैं। पहला ऑप्शन है टाइटल बार, दूसरा ऑप्शन है वर्कशीट, तीसरा ऑप्शन है स्टेटस बार, चौथा ऑप्शन है स्प्रेडशीट। तो हमारा सही उत्तर होगा वर्कशीट। जो एक्सेल विंडो है उसमें यूजर वर्कशीट में ही डाटा को टाइप करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।